हेलो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो में आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि एमफिल क्या है, एमफिल करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन योग्यता होनी चाहिए, यह कोर्स कब कर सकते हैं, कितने साल का होता है, एग्जाम प्रोसेस, कोर्स करने में कितना पैसा लगेगा, एमफिल कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एमफिल करने के बाद जॉब कहां और किस सेक्टर में मिलेगी, सैलरी कितनी होगी, ऐसे और कई सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगी। इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि एमफिल क्या है। दोस्तों, एमफिल का फुल फॉर्म की बात करें तो मास्टर ऑफ फिलोसफी होता है। यह एक प्रकार की पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च डिग्री है। यह डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए, एमएससी, एमबीए, बीटेक, एमबीए, बीए के बाद और पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के बीच में की जाती है। एमफिल में छोटे छोटे रिसर्च की जाती है। आप कई रिसर्च को एक साथ करके यूनिवर्सिटी को देते हैं। इस डिग्री में डीप से सब्जेक्ट को समझाते हैं और थ्योरी के साथ साथ बेसिक लेवल पर रिसर्च भी कराते हैं। यह पीएचडी से छोटे लेवल का डिग्री होता है। एमफिल के द्वारा रिसर्च फील्ड में किए गए रिसर्च से ही आज के समाज में और दुनिया में इतने हम क्लोज आ पाए हैं। अगर आपका मन हाई लेवल पर नॉलेज को लेना है और कुछ नया करना है तो आप एमफिल का कोर्स जरूर करें। इसमें रिसर्च वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, एमफिल क्या है ये जानने के बाद अब हम जानते हैं कि एमफिल कोर्स कौन कर सकता है, यानी कि एमफिल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट इसकी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन इसका पढ़ाई में आज के समय में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट रिसर्च फील्ड में जाने की तैयारी में है। उन्हें रिसर्च में ज़्यादा मन लग रही है, इसीलिए एमफिल कोर्स का डिमांड आज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। एमफिल कोर्स अगर आपने मास्टर की डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की है और 55% मार्क्स आया है तो ही कर सकते हैं। यह कोर्स उन ही सब्जेक्ट में कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी की है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है मार्क्स में। इस कोर्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं रहती है, आपका जब मन करे तब कर सकते हैं। एमफिल कोर्स कोई भी कर सकता है, सिर्फ आपके पास साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स के विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इस कोर्स में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल की पढ़ाई होती है। दोस्तों, ये कोर्स को करने में कितना समय लगता है अब हम ये जान लेते हैं। दोस्तों, यह कोर्स जनरल कंडीशन में 2 साल में कंप्लीट की जाती है, परंतु कुछ केस में इसका ड्यूरेशन टाइम 1 साल या 1.5 साल भी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कोर्स रेगुलर के साथ साथ पार्ट टाइम भी प्रोवाइड कराई जा रही है। यह कोर्स आप डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं, यानी कि आप घर बैठे इसकी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एमफिल की एग्जाम पैटर्न क्या होती है ये अभी हम जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसका पैटर्न अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और इस एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं एमफिल की क्या एग्जाम पैटर्न होती है। दोस्तों, भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटी एमफिल की डिग्री प्रोवाइड करा रही है। यह डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज क्या है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। दोस्तों, यहाँ हम एमफिल की एग्जाम पैटर्न दिल्ली यूनिवर्सिटी से जानने की कोशिश करते हैं। एमफिल के लिए रजिस्ट्रेशन जुलाई मंथ से स्टार्ट हो जाती है, वहीं अगस्त मंथ तक चलती है। इसका एग्जाम पैटर्न सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। इसमें 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होते हैं। इसमें 200 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पर 1 मार्क्स नेगेटिव होती है। यह पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है। ध्यान दें, यह जानकारी आपके सब्जेक्ट के अनुसार बदल सकती है। आप अपनी सब्जेक्ट के अनुसार और किस कॉलेज से करना चाहते हैं वह जानकारी आप खुद ही इकट्ठा करें। जब आप इंट्रांस को क्लियर कर लेते हैं तब आपको 2 साल के डिग्री प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो जाता है। 2 साल के कोर्स को 2 भाग में बांटा गया है। पहले साल में फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट की रिसर्च की पढ़ाई कराई जाती है। दूसरे साल में प्रोजेक्ट वर्क, थीसिस, रिसर्च की डीप स्टडी आदि आपको सिखाई जाती है।
गवर्नमेंट कॉलेज से एमफिल की डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको द रिसर्च इंट्रांस एप्टीट्यूड टेस्ट ट्रेट देनी होती है। यह आईआईटी बम्बे के द्वारा ली जाती है। वहीं एमफिल इंट्रांस, मेट, यूजीसी नेट आदि इंट्रांस के द्वारा आप एमफिल के डिग्री कोर्स में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की अपना इंट्रांस होती है, जैसे आपका SRMU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और उसका अपना एंट्रेंस क्लियर करने के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि एमफिल कोर्स करने में कितना पैसा लगता है। वैसे तो एग्जैक्ट फी बहुत ही मुश्किल है बताना, क्योंकि अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फी होती है। ऑन एन एवरेज की बात करें तो 1100 रुपया से लेकर 1 लाख होती है। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज की फी सबसे कम, सबसे चीपेस्ट होती है, मात्र 10,000 में 1 साल की पढ़ाई आपको कराई जाती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 1 लाख से 1.5-2 लाख तक 1 साल की फी आपको देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो दोस्तों, आप हमेशा ट्राई करके गवर्नमेंट कॉलेज से ही आप एमफिल की डिग्री करें। एमफिल अगर आप जिस सब्जेक्ट से पीजी किए हैं मात्र उसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। एमफिल में सब्जेक्ट साइकोलॉजी, इंग्लिश, मैनेजमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, केमिकल, क्लिनिकल, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स आदि आती है। और लास्ट में हम यह जान लेते हैं कि एमफिल करने के बाद जॉब कहां और सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, एमफिल एक शानदार डिग्री है, जिसके कारण जॉब भी आपको शानदार ही मिलेगी। जॉब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सिविल सर्वेंट, इकोनॉमिक्स, एनजीओ वर्कर, एकेडमिक रिसर्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि क्षेत्र में जॉब कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी 6 लाख पर एनम आपको मिल सकती है। मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी आपके टैलेंट और स्किल पर निर्भर करती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एमफिल से जुड़ी कोई भी डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, हम उसका 100% रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।